बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेजी से बढ़ गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद यह अटकलें तेज हो गई है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसी बीच निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री भी अब विषय बन गया है। तो आखिर कौन है निशांत कुमार? जी हाँ, निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। उनकी मां का नाम मंजू कुमारी सिन्हा था, जिनका निधन वर्ष 2007 में हो गया था। मां के निधन के बाद से ही निशांत कुमार ज्यादातर सार्वजनिक जीवन से दूर रहे और बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो निशांत कुमार ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पटना के प्रतिष्ठित स्कूलों से की। इसके बाद उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची के इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक की पढ़ाई पूरी की। अब पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में रुचि दिखाई, लेकिन उन्होंने किसी कॉरपोरेट या फिर निजी क्षेत्र में करियर बनाने की बजाय साधारण जीवन को प्राथमिकता दी। बताया जाता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने ज्यादा सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया और लंबे समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। वे अक्सर पटना में ही रहते हैं और काफी शांत और सादगीपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते हैं। सादगी के लिए पहचान। जी हाँ, आपको बता दें कि निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में सबसे सादगीपूर्ण नेता के परिवार के आने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वे ना तो ज्यादा मीडिया से में दिखाई देते हैं और ना ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नियमित रूप से शामिल होते हैं। यही वजह है कि जब भी उनके राजनीति में आने की चर्चा होती है तो वह तुरंत सुर्खियों में आ जाती है। अब राजनीति में एंट्री की चर्चा की बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। अब इसी के साथ यह चर्चा भी तेज हो गई कि जदयू में भविष्य का नेतृत्व कौन संभालेगा। अब इसी संदर्भ में कई राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि आने वाले समय में निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है। और जब कल शाम जदयू की अहम बैठक हुई, इसमें यह निर्णय लिया गया कि कल जो है वो निशांत कुमार जदयू पार्टी में औपचारिक तरीके से एंट्री लेंगे। अब एक और औपचारिक रूप से राजनीति में आने की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनके नाम को लेकर लगातार चर्चा जारी है। अब इसी बीच पप्पू यादव का ट्वीट काफी अहम रोल निभाता है। आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। जी हाँ, इसी बीच जब यह बात सामने आई कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का एक ट्वीट भी काफी चर्चा में आ गया था। जब वह खबर सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तब पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और सभी दल मिलकर उन्हें समर्थन दे। जी हाँ, उन्होंने चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तेजस्वी जी और भी जो तमाम बड़े हैं एनडीए के घटक दल हैं और भी विपक्षी दल हैं, सभी से उन्होंने अनुरोध किया था कि मिलजुल कर अब निशांत को सीएम बना दिया जाए, बीजेपी की कठपुतली ना बनाई जाए। अब इसी संदर्भ में राजनीतिक तंज के रूप में भी देखा जा रहा है, जबकि कुछ लोगों ने इसे बिहार की बदलती राजनीति से भी जोड़कर देखा। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो निशांत कुमार की संभावित राजनीति एंट्री को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इसे जदयू की भविष्य की रणनीति मान रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे परिवारवाद की रणनीति से जोड़कर सवाल उठा रहा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि निशांत कुमार कब और किस रूप में सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार की राजनीति में उनके नाम की चर्चा जरूर तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मुद्दा और भी अहम हो सकता है। अब नीतीश कुमार का नाम बिहार की राजनीति में पिछले 4 दशकों से सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है। अब इस तरीके से अब जब उनके बेटे राजनीति में आएंगे तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर उनकी राजनीति करने का तौर तरीका क्या है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।